दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान मंडल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को विकसित करने का जो उद्देश्य था, पहले उसको देखते हैं। तो इसका उद्देश्य था सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, पर्यटन। अब इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें अंग ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, अब हम बारी बारी से सारे भारत के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखेंगे। देखिए, तो हमारा पहला परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए दोस्तों, जब किसी नदी पर परियोजना बनाया जाता है तो उस पर बनने वाले सारे बांध उसी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है और इसके दो भाग हैं, पहला भाखड़ा और दूसरा नांगल। दोस्तों, जो यह परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। और अगर भाखड़ा की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है और इसमें कृत्रिम झील बना है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। देखिए दोस्तों, जब कोई भी बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता है तो उससे झील बनता है और उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दे दिया जाता है। चलिए, तो अब देखते हैं नांगल परियोजना को। तो यह पंजाब में है और यह विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है जिसकी लंबाई 518 मीटर है और ऊंचाई 226 मीटर है। हम अपने अगले परियोजना को देखते हैं। हमारा अगला परियोजना है ब्यास परियोजना। दोस्तों, यह परियोजना ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर बना है और यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को लाभान्वित करता है। दोस्तों, धौलाधर पहाड़ियों में पोंग बांध का जो निर्माण है वह ब्यास नदी पर ही किया गया है और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो की है वह ब्यास परियोजना के अंतर्गत ही आता है। और इसकी बात करें तो यह सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। चलिए दोस्तों, अगले महत्वपूर्ण परियोजना को देखते हैं। तो वह है दामोदर नदी पर जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को लाभ पहुंचाता है और यह भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है जिसको 1948 ईस्वी में विकसित किया गया था और इसका जो मॉडल है वह यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दोस्तों, इससे अगर हम बात करें कि कौन कौन से ताप विद्युत गृह लाभान्वित हैं तो वे हैं बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और तारापुर। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया है। तो उसमें सबसे पहला है मैथन बांध जो कि बराकर नदी पर है और तिलैया बांध जो कि बराकर नदी पर है और पंचेत बांध जो दामोदर नदी पर है और कोनार बांध जो कोनार नदी पर है और यह सारे बांध झारखंड में विकसित किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगले परियोजना को देखते हैं। तो हमारा अगला परियोजना है रिहंद बांध परियोजना। दोस्तों, अगर इस परियोजना की बात करें तो यह रिहंद नदी पर बना हुआ है और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण इस परियोजना के कारण हुआ है और इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्षमता 300 मेगावाट है। दोस्तों, अब हम अगले परियोजना को देखते हैं। तो हमारा अगला परियोजना है पंचेश्वर परियोजना। इस परियोजना की बात करें तो यह शारदा नदी पर बना है और यह भारत नेपाल का संयुक्त परियोजना है। इसके अगर उद्देश्यों की बात करें तो विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था और बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। हमारा अगला परियोजना है कोयना परियोजना। अगर इस परियोजना की बात करें तो यह कोयना नदी पर बना हुआ है और यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है
जो एक जल विद्युत परियोजना है और इसको 1962 से 63 में स्थापित किया गया था और यह एक भूमिगत विद्युत गृह की स्थापना भी करता है। चलिए दोस्तों, तो अगले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसमें हम बात करेंगे गुजरात के सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की और वह किस नदी पर है उसको भी देखेंगे। दोस्तों, तो हमारा पहला परियोजना है काकरापारा परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर है। उसके बाद उकाई परियोजना जो कि फिर ताप्ती नदी पर है। इसके बाद पनामा परियोजना जो पनामा नदी पर है। फिर माही परियोजना जो माही नदी पर है और कडापा बांध जो कि माही नदी पर है। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख परियोजनाओं को और वह किस नदी पर है इसको देखिए दोस्तों। तो जो चंबल परियोजना है वह चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना भी चंबल नदी पर है और जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो चंबल परियोजना है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। अब हम पंजाब के महत्वपूर्ण परियोजनाओं को देखते हैं। तो इसमें है रंजीत सागर परियोजना जो कि रावी नदी पर है। अब अगर हम हरियाणा के परियोजनाओं की बात करें तो इसमें है सरहिंद नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर है और पश्चिमी यमुना नहर परियोजना जो कि यमुना नदी पर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जम्मू एवं कश्मीर के परियोजनाओं की। तो इसमें है हमारा सतलज परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है। फिर तुलबल परियोजना जो कि झेलम नदी पर है। फिर किशन गंगा और उड़ी परियोजना जो कि झेलम नदी पर है। फिर दुलहस्ती परियोजना जो बहुत महत्वपूर्ण है चिनाब नदी पर है और सलाल परियोजना भी महत्वपूर्ण है जो फिर चिनाब नदी पर है। दोस्तों, अब हम कुछ और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को देख लेते हैं जिसमें हमारा है बगलीहार परियोजना। दोस्तों, बगलीहार परियोजना की बात करें तो यह चिनाब नदी पर है और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में है। जो यह एक विद्युत परियोजना है और इसकी जो क्षमता है वह 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता इसकी है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं मयूराक्षी परियोजना की। अगर मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो यह मयूराक्षी नदी पर है और यह इसका दूसरा नाम कनाडा बांध भी है और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और यह जल विद्युत और सिंचाई दोनों परियोजना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना को। तो दोस्तों, अगर सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों, अब इस परियोजना के बनने के बाद जो कृत्रिम झील बना उसका नाम है इंदिरा सागर झील और इस झील की बात करें तो यह सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है भारत की। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण परियोजनाओं को। दोस्तों, तो इसमें है बाण सागर जो कि सोन नदी पर है। फिर तवा परियोजना जो कि तवा नदी पर है। फिर बारगी परियोजना जो कि बारगी नदी पर है। फिर गंगा सागर परियोजना जो चंबल नदी पर है। फिर नर्मदा सागर परियोजना जो नर्मदा नदी पर है और ओंकारेश्वर परियोजना जो नर्मदा नदी पर है। इस प्रकार से अब हम हिमाचल प्रदेश के परियोजनाओं को देख लेते हैं। तो पहला है नाथपा झाकड़ी परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। फिर है कोल डैम परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। फिर दोस्तों, अब हम देखते हैं उत्तराखंड के परियोजनाओं को। तो इसमें है पहला टिहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर है। फिर शारदा नदी परियोजना जो कि शारदा नदी पर है। फिर सांग बांध परियोजना जो कि सांग नदी पर है। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो टिहरी बांध पर बनी हुई परियोजना है यह भारत का सबसे बड़ा बांध है और जो सोंग बांध वाला है यह उत्तराखंड का सबसे पहला परियोजना था। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख परियोजनाओं की। तो इसमें पहला आता है माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है। फिर रामगंगा परियोजना जो कि रामगंगा नदी पर है। फिर शारदा परियोजना जो कि घाघरा एवं शारदा नदी पर है। अब हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख परियोजनाओं की। तो इसमें आता है कोसी परियोजना जो कि कोसी नदी पर है।
फिर है गंडक नदी परियोजना जो कि गंडक नदी पर है। दोस्तों अब हम झारखंड के प्रमुख परियोजनाओं की बात करते हैं तो इसमें है तिलैया परियोजना जो कि बराकर नदी पर है, पंचेत बांध परियोजना जो कि दामोदर नदी पर है और दुर्गा बैराज परियोजना जो कि दामोदर नदी पर है। अब हम पश्चिम बंगाल के परियोजनाओं की बात कर लेते हैं तो इसमें है फरक्का परियोजना जो कि गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर है। फिर उड़ीसा की परियोजना की बात करें तो इसमें है महानदी डेल्टा परियोजना जो कि महानदी पर है और हीराकुंड बांध परियोजना जो कि फिर से महानदी पर है। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के परियोजनाओं की तो इसमें है सोमशिला बांध और नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है। फिर बात करें अगर तमिलनाडु के परियोजनाओं की तो इसमें कुंडा परियोजना जो कि कुंडा नदी पर है और मेट्टूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। अब हम बात करें अगर कर्नाटक के परियोजनाओं की तो इसमें है तुंगभद्रा परियोजना जो कि तुंगभद्रा नदी पर है, कृष्णा सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर, घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर, भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर, उसके बाद हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर, शरावती परियोजना शरावती नदी पर और शिव सुंदरम परियोजना कावेरी नदी पर है। उसके बाद अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक में ही कृष्णा नदी पर है। चलिए दोस्तों अब महाराष्ट्र की परियोजनाओं की बात करते हैं तो इसमें आता है नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो कि कोराडी नदी पर है, भीमा परियोजना जो कि पावना नदी पर है, पूर्णा परियोजना जो कि पूर्णा नदी पर है, गिरना परियोजना गिरना नदी पर है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। अगर केरल के परियोजनाओं की बात करें तो इसमें है इडुक्की परियोजना जो कि पेरियार नदी पर है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण परियोजनाओं का सीरीज समाप्त हुआ। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।